ज़कात वाजिब होने की कुछ शराइत है। अगर वो शराइत पाई जाए तो ज़कात इंसान पर वाजिब हो जाती है। नंबर 1, सबसे पहले मुसलमान होना, कि जो इंसान जिस पर ज़कात लागू हो रही है वो मुसलमान होना चाहिए। नंबर 2, बलूग यानी बलागत, इंसान जो है बालिग होना चाहिए। अगर बच्चा है तो उसके पास माल है तो उस पर ज़कात लाजिम नहीं होती। और नंबर 3, वो इंसान जो है वो आकिल भी होना चाहिए, यानी अकल पर कुदरत रखता हो। और नंबर 4, जिस इंसान पर ज़कात हम वाजिब करेंगे और जिस पर ज़कात वाजिब होगी वो इंसान आज़ाद होना चाहिए, यानी गुलाम नहीं होना चाहिए, उसका गुलामी के साथ ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, वो इंसान आज़ाद होना चाहिए। और नंबर 5 जो शराइत में से बयान किया गया कि उसके पास इतना माल होना लाजिम है कि वो माल जो है वो निसाब को पहुँचता हो, जो ज़कात के निसाब को पहुँचता हो। और नंबर 6, वो जो माल उसके पास है उस पर वो पूरा काबिज हो। ये नहीं है कि आधे माल पर उसका कब्जा है और आधे माल पर कब्जा नहीं है, और ज़कात जो है वो दोनों मालों को मिलाकर उस पर जो है फर्ज हो रही है, लेकिन उसके पास जितना भी माल है उस पर उसका मालिक होना, उसकी कुदरत होना ये लाजिम है। और नंबर 7, निसाब जो है उसके पास उसका कर्ज से फारिग होना। और नंबर 8, जितना उसके पास निसाब है वो निसाब जो है वो हाजते असलिया से अलावा हो, उसकी जो इस्तेमाल शुदा रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसके अलावा वो चीज़ें होनी चाहिए, उसके पास जो माल है वो उनके अलावा होना चाहिए। और नंबर 9 जो है वो माले नामी यानी खुद बढ़ने वाला हो, खा हकीकतन बढ़े या हुक्मन बढ़े। और नंबर 10, शराइत जो ज़कात की जिन पर वाजिब होती है शराइत के पाने जाने पर, वो नंबर 10 जो है वो साल का गुजरना। अब जिस इंसान के पास माल है ना उस पर 1 साल का गुजरना लाजिम है, कि जो उसके निसाब हाजत असलिया के अलावा जो माल होगा वो इतना माल होना चाहिए कि उस पर 1 साल गुजर जाए, और साल गुजरने के बाद उस पर जो ज़कात वाजिब हो।